हेलो बच्चों। तो देखिए हमने लास्ट टॉपिक कर लिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आने वाले हैं टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स हैं। केल्विन स्केल है, डिग्री सेल्सियस स्केल है और आपका डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसका मैं रिलेशन बताता हूँ कैसे आया। हमें डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल का रिलेशन पढ़ना कैसे आता है, उसके बेसिस पर आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और होमवर्क में आप लोग पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, टेम्परेचर क्या होता है। किसी बॉडी का टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे वो बॉडी हॉट है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो हम क्या कहेंगे, वो बॉडी क्या है, कोल्ड है। तो क्या है जो मेजर होता है द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। द मेजर और ऐड कर लेना आप लोग, द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर की बच्चों अलग अलग यूनिट्स हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आप अलग अलग स्केल पढ़ेंगे बच्चों। एक आप लोग पढ़ेंगे सेल्सियस स्केल, ठीक है बच्चों। एक आप लोग पढ़ेंगे, वैसे डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, मैं लिख दूंगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। और बच्चों एक आप लोग पढ़ेंगे सिर्फ केल्विन स्केल, इसमें कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है। और कैपिटल के से इसको डिनोट करते हैं केल्विन स्केल। ये 3 तरह के स्केल्स हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए डिग्री सेल्सियस को लिखते हैं इस तरीके से, डिग्री सेल्सियस, नोटेशन बता देता हूँ, डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपका केल्विन बच्चों कैपिटल के से लिखते हैं, ठीक है, केल्विन स्केल। तो देखिए मैं आपको इस स्केल में 3 चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे नीचे बच्चों मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर आइस पॉइंट। क्या लिख रहा हूँ बच्चों, आइस पॉइंट। या आप लोग इसको बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं आप लोग, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई मैटर कितने टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, यानी जम जाता है, ठीक है। और बच्चों मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पे वाटर का। किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वाटर के सेंस में ये स्केल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एक बच्चों हम सबसे ऊपर लेंगे, यहाँ ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या ले लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी जब स्टेट चेंज होती है, जब सॉलिड से गैस बनती है तो बॉइलिंग पॉइंट पे लेते हैं। तो अलग अलग स्केल्स में वाटर के क्या क्या होता है देख बात करते हैं। देखिए मैं वाटर की बात करूं तो बच्चे वो जो वाटर होता है वो कितने टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चों बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यही स्केल जब आप लोग बच्चों फ़ारेनहाइट में लेंगे तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट में जो आइस पॉइंट है बच्चों होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट लेंगे, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट के स्केल में लोगे तो कितना होता है बच्चों, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब केल्विन में आएंगे, केल्विन बच्चों आइस पॉइंट जो होता है वो आप लेंगे 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट लेंगे 373 केल्विन। यानी मैं अगर बात करूं 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन, बच्चों इसका मतलब ये कि बॉइलिंग पॉइंट है ये वाटर का, अलग अलग स्केल्स में ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये स्केल कैसे निकालते हैं, देखिए इसका बच्चों जो रिलेशन है फटाफट से देखिएगा, वो क्या होता है। आपको क्या करना होता है, कोई भी स्केल है डिग्री सेल्सियस माइनस उसका आइस पॉइंट कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड में क्या कीजिएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर दीजिए उसका आइस पॉइंट, ठीक है। अब शॉर्ट में लिख दूंगा, आइस पॉइंट को आई पी से लिख दूंगा और बॉइलिंग पॉइंट को बच्चों बी पी से लिख दूंगा, ठीक है। तो ये स्केल बराबर होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट। ये इक्विवेलेंट है बच्चों, ये किसके बराबर है, केल्विन स्केल में वो क्या लेंगे, केल्विन स्केल माइनस केल्विन स्केल का आइस पॉइंट अपॉन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। वैल्यूज रख लेते हैं। देखिए डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिख लेते हैं, डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट कितना है 0, सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट चेक करो कितना 0 है। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 माइनस आइस पॉइंट कितना है 0। ये बराबर है बच्चों किसके, फ़ारेनहाइट में आते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में माइनस आइस पॉइंट कितना है 32 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस आइस पॉइंट कितना बच्चों 32। ये बच्चों बराबर है किसके, केल्विन स्केल में आते हैं, केल्विन माइनस आइस पॉइंट कितना है 273, बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373
और फिर माइनस आइस पॉइंट बच्चों वो भी कितना है 273। अब देखिए हमें रिलेशन बच्चों इस क्लास में पढ़ना है किसके बारे में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम इन दोनों वैल्यूज को, ये वैल्यू बच्चों और ये वैल्यू दोनों इक्विवेलेंट है, नहीं बराबर है, इक्वल है, मैथ्स में किया होगा, दोनों को बराबर रख लेते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। देखिए डिग्री सेल्सियस -0 डिवाइडेड बाय आपका 100 - 0 इक्वल्स टू केल्विन स्केल क्या, केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 373 - 273। ठीक है, तो देखिए मैं इसको इक्विवेलेंट रखता हूँ। डिग्री सेल्सियस -0 कितना हो गया, डिग्री सेल्सियस बच्चों आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 100 - 0 कितना होगा 100 इक्वल्स टू K -273 केल्विन -273 डिवाइडेड बाय 373 - 273 कितना हो गया बच्चों 100। तो देखिएगा 100 से 100 बच्चों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, देखिए डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन -273 बच्चों, एक तो ये स्केल आ गया, ये आपका रिलेशन निकल करके आ गया। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या होगा, अगर आप लोग देखिए -273 को इधर लेकर के आएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का, तो दूसरा रिलेशन इससे बच्चों क्या आ जाएगा, तो केल्विन इक्वल्स टू, देखिए ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, डिग्री सेल्सियस में क्या हो गया बच्चों प्लस 273 डिग्री 273। तो बच्चों ये दो रिलेशन आ गए आपके। अब कोई भी एक आप लोग दिमाग में फिक्स कर लो, चाहे ये एक याद रहेगा, दूसरे वैल्यू पुट करके आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो रिलेशन बच्चों क्या है, केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में करना हो या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना हो तो उसके लिए आपके पास ये दो रिलेशन आ गए हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के उससे बताता हूँ ये आप क्वेश्चन जो है कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू सेल्सियस स्केल, यानी इन स्केल को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आपको वैल्यूज केल्विन में दी हुई है और कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, डिग्री सेल्सियस में। कहने का मतलब क्या है, केल्विन से आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है स्केल को। ठीक है, ये रिलेशन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला पार्ट, देखिए आपके पास बच्चों क्या गिवन है 293 केल्विन। देखिए आपके पास रिलेशन क्या है, रिलेशन ये लिख लेते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। कोई भी बच्चों एक रिलेशन याद कर लो, चाहे ये जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो देखिए आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है ना, और आपको केल्विन दिया हुआ है, तो कितना केल्विन दिया हुआ है 293, तो केल्विन की जगह वैल्यू रखो बच्चों 293 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस हमें निकालना है और प्लस का क्या है 273। बच्चों ये प्लस का तरह क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 293 - 273। तो बच्चों कितना आंसर आ गया, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, ये प्लस का था बच्चों, इधर आके क्या हो गया माइनस का, नहीं यहाँ पे एडिशन का था, इधर आके क्या हो गया सब्ट्रैक्शन हो गया। क्लियर, देखिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं, सेम ऐसे ही 470 केल्विन है तो कैसे करेंगे, सेम रिलेशन यही अप्लाई करते हैं, केल्विन की जगह 470 रखिएगा, डिग्री सेल्सियस हमें निकालना है, प्लस बच्चों कितना है 273, ये प्लस का इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा माइनस, यानी एडिशन का इधर आके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस बराबर बच्चों क्या आ गया 470 - 273। तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया आपको 7 हो गया 6, ठीक है, ये आपका हो गया 9, ये आपका हो गया 1, तो 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए आपके क्वेश्चन जो है पूरा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बड़ा इजी है। मेन क्या होता है कि रिलेशन कहाँ से आया, बच्चों को पता ही नहीं होता रिलेशन निकला कहाँ से, तो मेन होता है कि रिलेशन पता होना चाहिए कहाँ से आएगा। आपको रिलेशन पता होगा तो आप लोग इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा इसका अपोजिट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द केल्विन स्केल। अब इन सबको हमें किस में करना है बच्चों, केल्विन स्केल में करना है, यानी अब उल्टा दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस को बच्चों केल्विन स्केल में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपके पास सिंपल यही रिलेशन मैंने कहा था, कोई इन दोनों में से कोई एक रिलेशन दिमाग में फिक्स कर लो, बैठा लो, तो हम जो है इस वाले को लेकर के चलते हैं, प्रीफरेंस दे देते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए पार्ट हम रिलेशन लिखते हैं, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो वैल्यू होती है ना बच्चों, ये होती है 273.15। एक्चुअली 0.15 हम लोग जो है कैलकुलेशन में हटा देते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ऐसे ही ये वैल्यू भी बड़ी होती है। ठीक है, 273.15 होता है, लेकिन अपने
इजीनेस के लिए हम लोग 273 लेकर के चलते हैं और बुक्स में भी यही दिया होता है, ठीक है। चलो तो देखो बच्चों केल्विन हमें निकालना है। बच्चों पहले पार्ट में कितना डिग्री सेल्सियस दिया 25, तो डिग्री सेल्सियस की जगह बच्चों कितनी वैल्यू पुट करोगे 25 प्लस 273, तो केल्विन इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, इसको ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 298 केल्विन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। दूसरा देखते हैं बी पार्ट, देखिएगा क्या दिया है आपको 373 डिग्री सेल्सियस, तो दोबारा पुट कर देते हैं डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, तो केल्विन हमें निकालना है। डिग्री सेल्सियस कितना है बच्चों 373 प्लस में 273, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 646 केल्विन, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन है पेज नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 1, सेम ऐसा ही है, एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है और इजीली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोसीड करते हैं। चलिए